तो चलिए, सेल का ये तीसरा ऑब्जेक्टिव का सीरीज है। हम लोग पढ़ रहे हैं सेल कोशिका के बारे में, और इसका क्विज लगातार चल रहा है टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का। कोशिका के समसूत्री विभाजन में केंद्रक, झिल्ली और कोशिकांग पुनः प्रकट हो जाते हैं। किस अवस्था में? देखिए, 5 अवस्था होता है समसूत्री विभाजन का। इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ठीक है। इंटरफेज आपका अवस्था सबसे बड़ा होता है। प्रोफेज में क्या होता है आपका, जो क्रोमोजोम होता है वो क्रोमोजोम बन जाते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं इसको। ठीक है ना। और मेटाफेज में क्या होता है आपका, क्रोमोजोम दो ध्रुवों की तरफ विभाजित होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना। ये बीच वाला भाग होता है आपका। और एनाफेज में आपका कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाता है, मतलब नाभिक का विभाजन कंप्लीट हो जाता है। और टेलोफेज में आपके जो कोशिकांग है सारे, वो क्रोमोसोम से वापस क्रोमैटिन। इंटरफेज में क्या होता है, क्रोमैटिन होता है। क्रोमैटिन आपका क्रोमोसोम में बदल जाता है। क्रोमोसोम में सारे कोशिकांग होते हैं। और न्यूक्लियस क्या होता है आपका, न्यूक्लियस गायब हो जाता है। न्यूक्लियस ऐसे, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन होता है। जब क्रोमैटिन क्रोमोसोम में बदलता है तो न्यूक्लियस आपका डिसअपियर हो जाता है। ठीक है। और जब ये दोबारा नाभिक विभाजन कंप्लीट हो जाता है, क्रोमोसोम 2 भागों में बट जाते हैं, कुछ क्रोमोसोम इधर आ गए, क्रोमोसोम इधर आ गए, तो बीच से में लास्ट में आपका ये क्रोमोसोम वापस बिखर करके आपका क्रोमैटिन में बदल जाता है, 2 पार्ट में आ जाते हैं। ठीक है। तो कोशिकांग पुनः प्रकट हो जाते हैं किस में, आपका टेलोफेज में। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला है, के बाद गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। यह अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में आपका गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। ठीक है। अगला है, कभी विभाजित नहीं होती है। तो आपका जो तंत्रिका कोशिका है ना, मस्तिष्क की कोशिका, यह कभी भी विभाजित नहीं होती है। अगला आपका, के पास अपना राइबोसोम और डीएनए है। देखिए, कल भी मैंने बताया था आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया और लवक, माइटोकॉन्ड्रिया के पास तो मैंने बताया था डीएनए भी होता है और 70S राइबोसोम होता है। ऑल्टमैन ने इसकी खोज की थी। इसे पावर हाउस भी कहा जाता है। और क्या होता है इसमें, इसमें क्रेब्स चक्र भी चलता है आपका। क्रेब्स चक्र, एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है। और लवक आपका, जिसे हम प्लास्टिड कहते हैं, ये आपका पादप कोशिकाओं में पाया जाता है और इसमें भी राइबोसोम और डीएनए पाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, ए और बी दोनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। सिंपल है आपका, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो जाता है आपका, जिसमें दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। 2 झिल्लियाँ होती है इसमें। इसमें पावर हाउस भी कहा जाता है, 70S राइबोसोम पाया जाता है आपका, क्रेब्स चक्र चलता है। अल्टमैन ने इसकी खोज की थी। गोल्जी कॉय की खोज किसने की थी, कैमी कैमिलो गोल्जी ने की थी अपना। राइबोसोम की खोज किसने की थी, पैलाडे ने की थी। अंतः प्रद्रव्यी जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, बताया मैंने 2 तरह का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कार्बोहाइड्रेट बनाता है और फैट का निर्माण करता है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ऊपर आपका राइबोसोम होता है, जो आपका प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है। तो जो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी सही उत्तर है। झिल्ली रहित कोशिकांग है आपका कौन सा, तो राइबोसोम आपका झिल्ली रहित कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया पता ही चल गया, और ये भी आपका, इन तीनों में आपका झिल्ली होता है, लेकिन राइबोसोम में झिल्ली नहीं होता है। में झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित है। किसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होते हैं, तो जो प्रोकैरियोटिक होंगे आपका माइकोप्लाज्मा, ठीक है, में भी अनुपस्थित होते हैं। नील हरित शैवाल में भी अनुपस्थित होते हैं। ये सारे क्या आपके प्रोकैरियोटिक हैं।
तो सभी में अनुपस्थित होते हैं। ऑप्शन डी इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। मानव कोशिका के संदर्भ में सही कथन चुने। संदर्भ लिखा हुआ है यहाँ पर। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, लगभग 1 मीटर लंबी हो सकती है ये। सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु और सबसे बड़ी कोशिका मादा अंडा, जिसे हम ओवम कहते हैं, इसे हम स्पर्म कहते हैं। इसमें से सभी आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी। सबसे बड़ी कोशिका क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। सबसे बड़ी कोशिका पूछ रहा है, ऐसा नहीं कि मानव में पूछ रहा है। सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा, ये मैं पहले लेक्चर में ही बता चुका था जब कोशिका का पहला हुआ था। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है, तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है और ये सबसे छोटी कोशिका मानव में। ठीक है, क्वेश्चन का सही उत्तर आपका बी है। एक तंत्रिका कोशिका की लंबाई बता चुका हूं, लगभग 1 मीटर तक हो सकती है। को कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल कहा जाता है, तो 19वीं सदी को क्लासिकल काल कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। लवक की खोज किसने की थी, लवक की खोज की थी हेकेल ने, ऐसे हेकेल लिखते हैं, हिकल लिखा हुआ। लवक की खोज आपका हेकेल ने की थी। प्लास्टिड कहते हैं इसे हम हिंदी में, अंग्रेजी में। 3 तरह का होता है, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और एक आपका होता है क्लोरोप्लास्ट। पहला होता है आपका क्लोरोप्लास्ट पहला, दूसरा आपका ल्यूकोप्लास्ट और तीसरा आपका क्रोमोप्लास्ट हो जाता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, ये भोजन बनाता है, यह भोजन को जमा करके रखता है। और ये क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, रंग प्रदान करता है। ठीक है, इसमें आपका क्या होता है, आपका डीएनए भी पाया जाता है, राइबोसोम भी पाया जाता है। क्लोरोफिल भी इसी में पाया जाता है जो भोजन बनाता है। मैग्नीशियम इसमें धातु पाया जाता है। ठीक है, अगला केंद्रक में केंद्रिका की खोज किसने की थी। देखिए, केंद्रक में केंद्रिका कंफ्यूज हो गया आप, ये आपका हो गया सेल, इसके अंदर हो गया ये केंद्रक। केंद्रक के अंदर भी काफी सघन पदार्थ होता है जिसे हम केंद्रिका कहते हैं। इसकी खोज की थी फोंटाना ने। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। कुत्ते में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, कुत्ते में गुणसूत्रों की संख्या होती है 78। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ मैं बता देता हूँ, जैसे जीवाणु है, जीवाणु में गुणसूत्र की संख्या होती है 1। और मैं बता देता हूँ, जैसे मेढक हो गया, मेढक में आपका हो जाता है 26, चूहा में हो जाता है आपका 40, 64 किस में होता है आपका, 64 होता है आपका घोड़ा में, 46 होता है मानव में, 78 होता है आपका कुत्ता में। और बताइए, आपका कबूतर में हो जाता है 80, कबूतर में गुणसूत्रों की संख्या हो जाता है 80। मच्छर में कितना होता है आपका, मच्छर में होता है आपका 6। आलू में आपका हो जाता है 48। आलू में गुणसूत्र की संख्या कितनी है, 48। ठीक है, यह भी बताया मैं। 24 हो जाता है आपका टमाटर में, और 20 होता है आपका मक्का में, और 16 हो जाता है आपका प्याज में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं, ये इनका नाम है अरुण कुमार शर्मा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है, मैंने बताया माइटोकॉन्ड्रिया में आपका डीएनए पाया जाता है और राइबोसोम भी पाया जाता है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है किसमें, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, पावर हाउस कहा जाता है इसको। इसमें 70s राइबोसोम भी होता है, ऑक्सीश्वसन होता है, क्रेब्स चक्र होता है, एटीपी बनती है। ठीक है, तो एटीपी बदलती है आपका, अच्छा सॉरी गलत हो गया है, तो मैं सौर ऊर्जा एटीपी बदलती है क्लोरोप्लास्ट में, सौर ऊर्जा है ये तो आपका जंतु कोशिका में आ गया।
क्लोरोप्लास्ट में आपका, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, ये भोजन बनाता है। और ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, जमा करता है। क्रोमोप्लास्ट रंग प्रदान करता है। तो सूरज से ऊर्जा लेकर एटीपी में कौन बदलता है, पादप कोशिका। पादप कोशिका में पाया जाता है आपका क्लोरोप्लास्ट। कौन सा कथन सही है, ये आपका काफी आईएएस का प्रश्न है ये। इसमें आप देखो क्या है कि इसमें आपका सीधा सही उत्तर ही बता देता हूं मैं कि कौन सा कथन सही है, विषाणु सम एकल तंतु आरएनए से बने होते हैं, ये कथन इसमें क्या है, सही है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। और रिकेशिया में कोशिका भित्ति नहीं होती, रिकेशिया में कोशिका भित्ति होती है। माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा की बनी होती है, माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति होती ही नहीं है। ठीक है, प्रायस लघुत्तम स्वजीवी कोशिका है, स्वजीवी नहीं परजीवी है ये। ठीक है, साधारण मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं, साधारण मानव में आपका 46 गुणसूत्र होता है। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र की संख्या कितने जोड़े होते हैं, 46 टोटल होते हैं। इसे जोड़ा में तब्दील कीजिए तो 23 जोड़ा बनेगा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है, ये उत्परिवर्तन है। वो अपने आप को प्रकृति के अनुसार ये ढाल लेते हैं अपने आप ही। ठीक है ना, उत्परिवर्तन। निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, तो आपका छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होता है, ये अपने आप ही वृद्धि कर लेते हैं। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। पादप कोशिका में क्या होता है आपका, कोशिका भित्ति होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है, जंतु कोशिका में क्या नहीं होता आपका, पादप भित्ति, सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति नहीं होती है। केंद्रक होता है, केंद्रक होता, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, लेकिन कोशिका भित्ति नहीं होती है उसमें। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है, सिंपल सा प्रश्न है ये, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका भित्ति पादप में पाई जाती है, केंद्रक दोनों में पाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, वही प्रश्न बार बार आ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। कोशिका का शक्ति स्रोत, सेम माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। राइबोसोम प्रोटीन निर्माण करता है। और न्यूक्लियस सबसे बड़ा भाग होता है कोशिका का, इसे कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है। सारा जो है ना प्रोसेस यही कंट्रोल करता है। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, पैलेड कण भी कहा जाता है इसको। 70S और 80S दो तरह का होता है ये। कोशिका भित्ति सेलुलोज का होता है और सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। शक्ति स्रोत पूछा है तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही उत्तर है, बी। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है, प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। ए और बी दोनों सही उत्तर है, ऑप्शन डी। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में किनकी भूमिका सबसे अधिक होती है। प्रोटीन कौन बनाता है, राइबोसोम बनाता है। देख लीजिए राइबोसोम आपका सिर्फ ऑप्शन बी में, अंतःप्रद्रव्यी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और राइबोसोम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम वैसे होता है जिस पर राइबोसोम आपका चिपका हुआ रहता है। ठीक है, वह गोल्जी उपकरण की सहायता से ट्रांसफर होता है और प्रोटीन का निर्माण होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है, ये आपका बनता है तिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, ये आप याद रखिएगा, या फिर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल को क्या कहते हैं, तो इसे हम बोलते हैं एमाप्टोसिस। ठीक है ना, प्रोग्राम सेल डेथ को एमाप्टोसिस कहा जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद या फिर चक्र है, ये मैं बताया हूँ आपको, क्रेब्स चक्र है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। किसी की कोशिकाओं में कोई एंजाइम नहीं होता है। ठीक है, लाइकेन एक सहजीवी है, जीवाणु में होता है, शैवाल में भी होता है, लेकिन विषाणु में नहीं होता। यह अगर किसी शरीर के बाहर है विषाणु तो वह मृत होता है वो।
जैसे ही किसी शरीर के अंदर आएगा तभी उसमें जीवन आता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। कोशिका का शक्ति स्रोत आपको तो याद ही हो गया। शक्ति स्रोत क्या होता है आपका? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। न्यूक्लियस सभी क्रियाओं को कंट्रोल करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज आपका की थी जोहान्सबर्ग ने, लेकिन यहाँ पर है नहीं, तो जेम्स वाटसन और क्रिक, इन्होंने डीएनए के डबल हेलिक्स सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ऑप्शन आपका जेम्स वाटसन एंड क्रिक ही होगा। ठीक है। डीएनए आपका कहाँ पाया जाता है? डीएनए आपका पाया जाता है क्रोमोसोम के अंदर। जोहानसन ने नहीं, डीएनए की खोज कभी कभी आ जाता आपका कार्ल्सबर्ग ने की थी। और डीएनए का जो डबल हेलिक्स है ना, डबल हेलिक्स सिद्धांत, ये वाला जो डीएनए होता है आपका, ये जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। कार्ल्सबर्ग ऑप्शन में है नहीं, इसलिए ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। ठीक है। क्या होता है आपका? क्रोमैटिन होता है ये न्यूक्लियस के अंदर। जब विभाजन होने लगता है तो ये आपका क्रोमोसोम में बदल जाता है। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है आपका? गुणसूत्र। इसके अंदर आ जाता है डीएनए, फिर आ जाता है आपका जीन आ जाता है। वो जीन की खोज किसने की थी? जोहानसन ने की थी। डीएनए की खोज किसने की थी? कार्ल्सबर्ग या फिर जेम्स और वाटसन क्रिक आ जाता है। क्रोमोसोम की खोज वाल्डेयर ने की थी। ऑप्शन ए सही उत्तर है। देखिए कि संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है आपका? एक होता आपका पानी और एक होता आपका भोजन। पानी जाता आपका जाइलम से और भोजन जाता है आपका फ्लोएम से। तो पानी पूछा है तो जाइलम टिश्यू आपका सही उत्तर होगा। पुरुष जीन संगठन होता है, देखिए पुरुष में आपका हो जाता है एक्स वाई पुरुष, और जो मादा होता है उसमें आपका एक्स एक्स ही होता है। तो पुरुष का पूछा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किसने डीएनए का संश्लेषण किया था? ऑप्शन बी हरगोविंद खुराना ने किया था। तना काट आम तौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आपका ये आम के लिए प्रयोग किया जाता है। तना काट आपका गन्ना के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी में आपका गन्ना यहाँ पर है। ठीक है। अगला है आपका 80% से अधिक सेल पाए जाने वाला पदार्थ है। सेल यानी कि जो आपका कोशिका है, कोशिका में 80% से अधिक कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो आपका पाया जाता है क्या? जल पाया जाता है। मानवों की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित अत्याधुनिक तकनीक को काम में लाया जाता है। किसमें? आपका डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में। ये बीपीएससी के सारे प्रश्न हैं लास्ट वाले, वही आ रहा है। जंतु एवं पादपों में नई कोशिका का निर्माण होता है। देखिए मैंने आपको बताया था काफी पहले ही, रोडोल्फ बिर्चा ने बताया था क्या, कि जो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है ना, वह पुराने कोशिकाओं से मिलकर ही होता है, पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से ही। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। वो झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम कहाँ मिलते हैं? राइबोसोम मैं बताया हूँ आपको, यह प्रोकैरियोटिक में भी मिलता है, यूकैरियोटिक में भी मिलता है। प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम और यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम। ठीक है। तो यह दोनों में मिलता है, दोनों कोशिकाओं में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को किस लवक द्वारा संचित किया जाता है? लवक जिसे हम बोलते हैं प्लास्टिड। 3 तरह का होता है। एक होता है हरित लवक जो कि भोजन बनाता है। अवर्णिक लवक, यह भोजन को क्या करता है? जमा करके रखता है। और वर्णिक लवक यह रंग प्रदान करता है। तो क्या पूछ रहा है? द्वारा संचित किया जाता है, जमा किया जाता है, मतलब अवर्णीय लवक। ये आपका मेरे ख्याल से ऑप्शन गलत है, देख लेते हैं एक बार। किस लवक द्वारा? अच्छा, प्रकाशीय ऊर्जा को संचित करना है। ठीक है ना। तो हरित लवक ही करेगा आपका, क्योंकि यही भोजन
बनाता है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। जो बना हुआ भोजन है उसको अवर्णीय लवक जमा करता है, जबकि यहाँ पर पूछा क्या, प्रकाशीय ऊर्जा को संचित किया जाता है, किसके द्वारा, तो हरित लवक के द्वारा। मानव शरीर के किस कोशिकांग में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, किसमें होता है, राइबोसोम, यही प्रोटीन का निर्माण करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। जैव कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है, जैव कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है, जंतु कोशिका में क्या नहीं होता, तो सेलुलोज की कोशिका भित्ति नहीं होती है। डीएनए की श्रृंखलाएं किससे बनी होती हैं, डीएनए की श्रृंखला आपके हाइड्रोजन से बंधी होती है। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। एक डीएनए के बारे में मैं बताया नहीं आपको कि डीएनए देखिए, एक होता है आपका डीएनए और एक होता है आरएनए। डीएनए और आरएनए में बस इतना ही फर्क है कि डीएनए में आपका होता है क्या, एडीनीन, इसे बोलते हैं एटीजीसी, एटीजीसी। एटी में आपका डबल बॉन्ड होता है, जीसी में ट्रिपल बॉन्ड होता है आपका। इसमें भी आपका बस यहाँ पर गुआनिन हो जाता है आपका वो जीसी। अब देखिए इनका नाम भी देख लेते हैं। आपका होता है एडीनीन, ए फॉर एडीनीन, जी फॉर होता है आपका गुआनिन, सॉरी यहाँ पर यूरेसिल आ जाता है, सॉरी यूरेसिल, जी तो आएंगे आपका। ठीक है, और सी से होता है आपका साइटोकाइनिन, और टी से आ जाता आपका थाइमीन। थाइमीन की जगह ही अगर हम यूरेसिल लगा दें तो आपका ये आरएनए बन जाएगा वो। ठीक है, तो अगर डीएनए में सिर्फ अंतर क्या है, तो डीएनए में मेन बेस किसका होता है, आपका थाइमीन का, वही आरएनए में आपका यूरेसिल का मेन बेस हो जाता है। ठीक है, डीएनए बहुलक है किसका, तो डीएनए बहुलक है आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। डीएनए देखिए क्या होता है, मेन आपका डीएनए ही होता है, समझ लीजिए यहाँ पर। डीएनए किसका बना होता है, आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। अब ये दो तरह का हो जाता है आपका न्यूक्लियोटाइड, आपका दो तरह के हो जाते हैं। एक चला जाता है आपका न्यूक्लियोसाइड का, न्यूक्लियोसाइड, और दूसरा हो जाता है फास्फोरस। फास्फोरस आपका यहीं पर खत्म होता है। न्यूक्लियोसाइड आगे जाकर डिवाइड होता है आपका, एक हो जाता है शुगर बन जाता है आपका ये, और दूसरे में चला जाता है ये आपका नाइट्रोजन बेस। शुगर में आपका दो तरह का हो जाता है, शुगर में आपका दो तरह का देखिए कौन कौन सा हो जाता है, एक हो जाता है राइबोस और एक हो जाता है आपका डीऑक्सी राइबोस। राइबोस शुगर किस में पाया जाता है, आरएनए में, और डीऑक्सी राइबोस डीएनए में। ठीक है, नाइट्रोजन बेस भी आपका दो भागों में विभाजित होता है, एक हो जाता है आपका प्यूरीन और दूसरा हो जाता है पिरामिडीन। ठीक है, प्यूरीन में आपका क्या जाता है, एडिनिन और गुआनिन आ जाता है। ठीक है, और पिरामिडीन में साइटोकाइनिन और थाइमिन। ये आपके डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से बंधे होते हैं। ऐसे कर देता हूँ मैं इसको, एडिनिन में आ जाता है आपका AgTC कर देता हूँ, लीजिए। ठीक है, ये आपका सिंगल बॉन्ड, ये आपका डबल बॉन्ड। प्यूरिन में आपका एडिनिन और गुआनिन, पिरामिडिन में थाइमिन और साइटोकाइनिन आ जाता है वो। ठीक है, थाइमिन की जगह अगर यूरेसिल कर दें तो आपका ये आरएनए बन जाता है। ठीक है, मेन आपका नाइट्रोजन बेस होता है, लेकिन जुड़े किससे होते हैं, आपका हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। तो ये था कोशिका का लास्ट लेक्चर। क्विज के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, सेम ही प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, और इसका डिटेल वीडियो मैं अच्छे से समझाकर अपलोड कर दूंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।